वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23 में बच्चों। आज की क्लास हम लोग डिफरेंस बिटवीन पढ़ने वाले हैं। किसमें? अकाउंटेंसी सेकेंड ईयर हम लोग का जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग एनपीओ, उसमें आज हम लोग फंड के बारे में पढ़ेंगे। क्या? फंड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड अकाउंटिंग के बारे में हम लोग डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे, अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो पे बने रहे। आज हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन किसके बारे में? फंड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड अकाउंटिंग, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आइए हम एक बेसिस बना दिए, है ना, आधार के हिसाब से बना दिए, एक फंड लिख दिए और एक नॉन फंड अकाउंटिंग लिख दी। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि फंड में, जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग देख लिए फंड के बारे में पढ़े कि क्या होता है फंड, है ना। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अब बेसिस पे देखते हैं कि आधार पे बेसिस पे क्या है फंड अकाउंटिंग। तो फंड अकाउंटिंग क्या करती है? वो रोकड़, है ना, रोकड़ पर आधारित काम करती है। और जब हम इसमें आते हैं नॉन फंड अकाउंटिंग में, तो ये क्या करती है? उपार्जन अवधारणा पर आधारित ही, है ना, उपार्जन अवधारणा है। जी हाँ, बिल्कुल। आगे अब हम लोग देखते हैं उपयोग, है ना। इसका उपयोग क्या है? तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए काम करती है ना, स्पेशल या उद्देश्य, है ना, किसी विशेष उद्देश्य के लिए करती है। क्या उपयोग करते हैं? किसमें? फंड अकाउंटिंग में करते हैं, है ना। कोई स्पेशल अगर है कुछ वैसा तो हम काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या है? नॉन फंड अकाउंटिंग में क्या है? लाभ के उद्देश्य के लिए करती है ना। लाभ के उद्देश्य के लिए इसमें काम किया जाता है। इसमें है विशेष उद्देश्य, इसमें लाभ कोई स्पेशल अगर हो तो तब के लिए है, लेकिन इसमें लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं नॉन फंड अकाउंटिंग, है ना। देख लीजिए, ये है कि फंड अकाउंटिंग हो गया, इसमें कि एनपीओ के तहत आता है जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और ये हो गया नॉन प्रॉफिट के हिसाब से हो गया, ऐसी संस्थाएं जो काम करती है जो पर्पज से काम करती है। और ये हो गया आपका एनपीओ के तहत काम करती है नॉट फॉर प्रॉफिट के। ये तो बस ये समझना है। आगे हम लोग देखते हैं कि वित्तीय विवरण, है ना, इसको फिनेंशियल स्टेटमेंट हम क्या क्या बनाएंगे। फंड एमपीओ में आता है फंड अकाउंटिंग, तो इसमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, आय व्यय खाता, एंड लास्ट बैलेंस शीट मीन्स आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे। क्या बनाया जाता है? देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता, आर्थिक चिट्ठा। जी हाँ, तो ये तीनों चीज बनाया जाता है किसमें? फंड अकाउंटिंग में, जो एनपीओ के तहत आता है। और ये नॉन फंड अकाउंटिंग है जो एनपीओ के तहत नहीं आता है, जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम करता है। वो क्या होता है? व्यापारी खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा मींस बैलेंस शीट। देखिए, दोनों में बैलेंस शीट बनाना, बस इसमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हो जाएगा एनपीओ में, और आय व्यय खाता रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हो जाएगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा ये फंडिंग अकाउंट में। और नॉन फंड में क्या होगा कि ये जो प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य से काम करती है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लावानी खाता एंड बैलेंस शीट बनाएंगे, जो बनाया जाता है, हमने लिखा है आर्थिक हित, है ना। इसके किसके हित के लिए काम किया जाता है? ये स्वामी का कोई आर्थिक हित नहीं होता, क्योंकि इसका काम क्या है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं किया जाता, बल्कि वो सेवा देने का काम करती है। तो ये हमारा फंड अकाउंटिंग में काम, क्योंकि वो जो आर्थिक जो हित होता है वो स्वामी का, उसमें कोई आर्थिक हित नहीं होता, क्योंकि वो एक सेवा का काम कर रहे हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट हम लोग आ जाएंगे फंड अकाउंटिंग में, हो जाएगा स्वामी जो मालिक होगा वो क्यों कर रहा है काम अपना ऑर्गेनाइजेशन में? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये स्वामी का आर्थिक हित क्या होता है? लाभ के रूप में होता है, उसको मिलता है, क्या मिलता है? लाभ के रूप में मिलता है। लेकिन इसमें इसको कुछ नहीं मिलता है, आर्थिक हित नहीं होता है। तो ये हमारा बेसिस पे, आधार पे हम लोग आधार में देखें, उपयोग में देखें, वित्तीय में देखें और आर्थिक हित में देखें। किसके बारे में? फंडिंग, फंड अकाउंटिंग एंड ये आपका था नॉन फंड अकाउंटिंग, है ना। देखिए, डिफरेंस बिटवीन हम लोग देख रहे हैं अकाउंटेंसी का यो में क्लास 12 का हम लोग फंड के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, फंड फंड का हम लोग डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं, अंतर का आधार देख रहे हैं, है ना, फंडिंग के बारे में और नॉन फंडिंग के बारे में, है ना, क्या क्या काम होता है। तो बेसिस पे, आधार पे हम लोग देख लिए। पहला, रोकड़ पे काम करती है, इसमें उपार्जन अवधारणा पर आधारित है। दूसरा, उपयोग में हम जाने किसी भी काम करती है, लेकिन ये लाभ के लिए
थर्ड में हम लोग जाने कि वित्तीय विवरण इसका क्या क्या है फंड अकाउंटिंग का। तो इसमें हम लोग 3 खाता बनाते हैं जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। पहला होता है और उसको बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा होता है मेरा आय व्यय खाता मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है बैलेंस शीट। जी हाँ, ये बनाया जाता है। आगे हम लोग इसमें आएंगे फंड अकाउंटिंग में, नॉन फंड अकाउंटिंग में। तो ये आपका व्यापार खाता होता है, ये प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य से काम करती है। तो इसमें पहला बनेगा आपका व्यापार खाता मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स लाभ हानि खाता। एंड लास्ट आपका बनेगा बैलेंस शीट, जो दोनों में बनता है, बैलेंस शीट बनाना होता है स्थिति विवरण या वित्तीय विवरण जानने के लिए। एंड लास्ट हमारा क्या है कि फंडिंग अकाउंट में क्या होता है, वो स्वामी के हित में नहीं होता है। लेकिन आपका नॉन फंडिंग अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य होता है, इसलिए उसका स्वामी के हित में होता है। एकदम बेसिक चीज़ है जो हम लोग आपको डिफरेंस बिटवीन के बारे में पता है, एकदम बेसिक से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बच्चों बहुत ही बेसिक से हम आपको डिफरेंस बिटवीन फंड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड अकाउंटिंग के बारे में। तो इस वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू। कॉमर्स केयर केयर 23 में बने रहने के लिए बच्चों थैंक यू।